मैं यहाँ पे बिलाव का जो ये दुर्गा पूजा प्रांगण है, मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सबको मैं हाथ धोकर प्रणाम करती हूँ। आप सब यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आज बताऊंगी कि ये लता राज फाउंडेशन जो 2022 का सम्मान समारोह इस गांव का प्रांगण में जो आयोजित किया गया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और इसकी क्या उत्पत्ति होने के पीछे की मंशा है। तो आप सब तो बहुत भली बात जानते होंगे कि कुछ दिन पहले जब पंचायत चुनाव हुआ था तो मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी और जाहिर है सब जानते हैं कि मैं हार गई, लेकिन मैंने आप लोगों के दिलों को जीता है। उस वक्त भी मुझे ये लगा था जब मैं ये बिलाव गांव घूम रही थी तो लोगों ने जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो मुझे लगा कि शायद मैं जीत गई उसी दिन। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं हारी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। भले वो एक दिन प्यार भूल गए आप लोग, शायद मैं ही चूक गई आप लोग को मनाने में कि मैं आपके लिए आई हूँ, आप सबके लिए कुछ करने आई हूँ। आप लोग मुझे एक मौका दीजिए। मुझे वो मौका नहीं मिला, लेकिन कहते हैं ना वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो शायद मैं अगर हार गई तो ये संस्था का निर्माण, अगर मैं जीती तो शायद सरकारी कामों में उलझ के रह जाती। तो ये लता राज फाउंडेशन उसकी जब मैं दोबारा स्टार्ट किया, मैंने घूमना की, जब मैं घूमी थी इलेक्शन के टाइम पे, ये 35 गांव या 32 गांव है जिसका मैंने कम से कम 6 बार भ्रमण की। पहली बार तो मैं घूमने आई थी, आप लोगों को पता है कि मेरा जो राजनीतिक परिवेश ही रहा है बचपन से, तो मैं आई थी वो बेसिकली पॉलिटिक्स करने, राजनीति करने आई थी, क्योंकि बचपन से शौक था राजनीति में आने का। समाज सेवा भी करने का बहुत मन था, पर राजनीति में आने का बहुत मन था क्योंकि मैं बचपन से उसी माहौल में पली बड़ी हूँ। तो आपके आसपास जो भी माहौल होता है आप उसी के बारे में बचपन से सोच लेते हैं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो मैं पापा को देख देख के बड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि मैं भी इनके जैसी बनूं। तो उसी के लिए मैं आई थी, तो राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके आई। लेकिन दूसरी बार जब मैं घूमी, तीसरी बार मैं घूमी, तो ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जो मैंने देखा गांव की दुर्दशा, इतना कहीं रोड नहीं है, कहीं महिलाएं दिन भर बैठी हुई हैं जहाँ पर उनको कोई जागरूक करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी महिलाएं टैलेंटेड नहीं है, देखिए कितनी सारी टैलेंटेड महिलाएं बैठी हुई हैं जो जिनका टैलेंट मैंने आज निकालने का छोटा सा काम किया है। तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं जीतूं या हारूं, आप सबके बीच आऊंगी। और मैं उस समय बोलती भी थी आप लोग से कि मैं हारूं या जीतूं, मैं आप सबके साथ खड़ी रहूंगी हर बार, हर मुसीबत में, और खुशियों में भी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी। तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि मैं आऊंगी जरूर। दोबारा मैंने ट्राई किया, जब इलेक्शन खत्म हो गया दोबारा मैंने कोशिश किया कि अब मैं फिर से, कहते हैं ना आगे रेस जीतने के लिए, भागने के लिए आपको एक कदम पीछे जाना होता है। तो मैंने एक कदम पीछे लिया, उसके बाद से मैंने फिर से चलना स्टार्ट कर दिया कि मैं फिर से कार्यक्रम शुरू की। और मैं सबसे पहला दोबारा कार्यक्रम महानंदपुर पांची पंचायत से किया, स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद से मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। उसके बाद मैंने ये संस्था का निर्माण किया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, हमारा मुश्किल से 5 महीना हुआ है संस्था का रजिस्ट्रेशन हुए। उसके तहत मैंने स्टार्ट किया। ये हमारी जो महिलाएं प्यारी प्यारी सुंदर से जो यहाँ बैठी हुई हैं, सब हमारी संस्था की संचालिका और उनकी जो छात्राएं हैं जो सीख रही हैं उनसे निःशुल्क। आप उनसे जाके पूछिए कि मैंने उनको कहाँ से निकाल के लाया है। वो जब निकलती नहीं थी, अभी आती है, आत्मनिर्भरता उनके चेहरे पे दिखता है, उनकी खुशियाँ, उनके चेहरे देखिए आपको लगेगा कि कितनी बदलाव आया है। वो खुद में बदलाव महसूस कर रहे हैं आप लोग, बदलाव महसूस। तो ये बदलाव लाने की जरूरत थी हमारे जैसे लोगों को यहाँ आने का, इनके बीच में। उसके बाद आपको बता दूं कि मैं जब घूम रही थी तो बताया भी, एडीएम साहब ने बताया, इन्होंने साथ और एक भी कोई बताया कि नीरपुर गांव में गई थी। आपको पता है पानी में मैं चल के गई थी, वहाँ पे रोड नहीं है शायद जाने के लिए, अब शायद बन रहा है।
तो मैं 2 बार गिर भी गई पानी के अंदर, फिसल करके मैं गिर गई थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, मेरा पैर भी कट गया। मैं जब गांव पहुंची तो मैंने ये सोचा कि मैं एक दिन में ये हाल हो गई मेरी, ये तो रोज आते जाते हैं, इनका तो क्या हाल होता होगा। उनका कष्ट मैंने जाना और मैंने उन्हें देखा। वहां जब मैं गई तो बोलते हैं कि मैडम हमारे सारे बच्चे अनपढ़ हैं। वही मैंने ठान लिया था कि मैं ये कोचिंग संस्थान फ्री निःशुल्क सेवा मैं स्टार्ट करूंगी। जिनके बच्चे गांव से बाहर, जैसे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, गवाड़ी भेजते हैं, शेखपुर भेजते हैं, बरबिया भेजते हैं, लेकिन जिनके पास 50 रुपया भी नहीं है वो अपने बच्चों को कहाँ से भेजेंगे। तो मैंने उनके लिए ये फ्री कोचिंग संस्थान स्टार्ट किया कि शायद मैं भी इनको एक समाज में अग्रणी भूमिका अदा करने का एक मौका दूं। ये हमारे बच्चे समाज से वंचित हो रहे हैं, जिनको पढ़ाने के लिए उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है। ऐसे बच्चों को मैंने सोचा कि मैं पढ़ाऊंगी, और सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको मैं एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, जो हमारे ये टीचर बैठे हैं, आपको सामने बैठे हैं हमारा, वो अभिषेक है, विपिन है, विकास जी हैं, और भी हैं, उत्तम जी हैं, बहुत सारी 3-4 लड़कियां हैं, शायद मुझे नाम नहीं उतना याद आ रहा है। ये सब एक मतलब मैं क्या बोलूं, मैं जो कर रही हूँ उससे कहीं ज्यादा ये काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये अध्यापक कर रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं उतार सकता है, क्योंकि एक अध्यापक ही ऐसा होता है जो 2 लिखता है, एक सृजन और एक विनाश। अगर वो चाहे तो बच्चे को अच्छा इंसान बना सकता है, अगर वो चाहे तो बच्चे को करियर बर्बाद हो सकता है, उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो हम अध्यापक, ये जो हमारे अध्यापक हैं, इनका मेरिट कभी नहीं उतार सकती, हमसे ज्यादा ये बड़ा सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं एक छोटा सा सम्मान भी इनको दूंगी, ताकि ये उनके कार्यों के लिए सम्मान नहीं है, इतना बहुत छोटे हैं, उनके काम बहुत बड़े हैं, बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि ये शिक्षा ही तय करती है एक देश का भविष्य। और ये हमारा ग्राम, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं, शहर में आप जाएंगे बड़े बड़े एनजीओ हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम नहीं करते हैं, ग्रामीण परिवेश में नहीं वो लोग आते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि गांव में भी कोई आते हैं एनजीओ वाले कुछ काम करने के लिए। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और ये हर देश के लिए है, और आप इस ग्रामीण क्षेत्र को नहीं भूल सकते हैं, ये हमारा जड़ है। आपको पता होना चाहिए, मैं भी 7वां क्लास तक गाँव में पढ़ी, और उसके बाद मैं बरबिया में पढ़ी, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पटना चली गई, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए। तो मैं उस वक्त हमारे गांव में पढ़ाई होती थी, टीचर्स काफी अच्छे होते थे, हर चीज व्यवस्था अच्छी होती थी। पता नहीं वो तब की बात है, पर अभी मुझे नहीं दिखता है कहीं भी अच्छा कि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो रही है। इसलिए मैं देखिए, सरकारी चीजों को तो मैं नहीं बदल सकती हूँ, पर मैं जो कर सकती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ आप लोग सबके लिए। इस बिलाव गांव से भी मैं तो इसी गांव की बहू हूँ, और आपके बगल में ही है हमारा सरवा गांव, आप लोग सब जानते होंगे, वही की मैं बेटी भी हूँ। तो मैं बहू बेटी सब इसी जगह की हूँ, बगल में ही है घर, और यहीं से हर चीज हमारा शेखपुरा जिला से ही जुड़ा हुआ है, बचपन हमारा यहीं बीता है। मैं समझ सकती हूँ यहाँ के लोग, पहले बहुत दिनों बाद में आई, जब इलेक्शन का टाइम था तो मैं तो लगता है 10 साल बाद गाँव आई। मैं उतना आती नहीं थी, बहुत कम आती थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक महिला के लिए आसान नहीं होता है, पहले बच्चे, परिवार, हर चीज की जिम्मेदारियां होती हैं उनके ऊपर। तो मैं जब निभा चुकी, तो अब मुझे लगता है कि मेरा और भी काम है, अपने लिए तो हर कोई करते हैं, मैं आप लोग के लिए जीना चाहती हूँ, कुछ समाज में बदलाव लाना चाहती हूँ। तो बदलाव लाने के लिए पहले तो खुद में बदलाव लाने पड़ेगा। अगर आपको समाज को बदलना है तो पहले अपनी सोच को बदलनी होगी, खुद को बदलनी होगी। तो मैंने सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाया कि मैं आपको, जैसे कोई बता रहे थे ना कि इनको भी अगर लगता तो एसी में रहते हैं, और ये जब मैं इलेक्शन में घूम रही थी तो बहुत लोग बोलते थे अरे तुम थोड़ी आओगी, ये तो एसी में रहे वाला है, ये कहाँ से यहाँ गाँव में घूमे। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं भी गांव में ही रही हूँ बचपन से, तो गांव मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं गांव से जुड़ी इतना ज्यादा। आपको अगर मैं एनजीओ चलाऊं तो मैं शहर में भी चला सकती थी, लेकिन नहीं,
मुझे गांव अच्छा लगता है, मुझे गांव के लोग अच्छे लगते हैं, मुझे गांव के लोग अपने लगते हैं। आप लोग तो मेरे बहुत अपने हैं। तो अभी तो हमारा सिलाई सेंटर हो गया, बच्चों का हो गया। आज मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रही हूँ कि अब हमारा तीसरा एक काम शुरू हो रहा है। महिलाओं के लिए तो मैंने सोच लिया, बच्चों के लिए भी सोचा। अब एक वीक के बाद मैं बेलाव में कोचिंग संस्थान और सिलाई सेंटर में एक लगाने जा रही हूँ। आप लोग जिनको भी है फ्री निःशुल्क बच्चे, मैं तो बोलूँगी आप सारे बच्चों को भेजिए, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। ऐसे आपने सुनी कहीं नहीं, ये सिर्फ लता राज फाउंडेशन के तहत किया जा रहा है। तो आप लोग अपने बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को मैं बताऊंगी कि आप लोग जरूर सीखें। कल आपकी जिंदगी में ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ये सिलाई सीखना मतलब आप समझिए कि आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कहीं भी लड़कियां अगर शादी होके जाती हैं, शहर में जाएंगी, कहीं भी जाएंगी, या महिलाएं अपने लिए बना सकते हैं, अपने परिवार के लिए बना सकती है कपड़े। और जो लड़कियां हैं नौकरी कर सकती है, अपना घर चला सकती है, अपना आर्थिक व्यवस्था अच्छा रख सकती है, किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती कि हस्बैंड ही कमा के लाएगा तो होगा। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना काम, अपनी पहचान है ना। तो अभी तो मैं कुछ और बोलने वाली हूँ युवाओं के लिए कुछ। तो पहले मैं महिलाओं के लिए एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो आप ये जो आत्मनिर्भर बनी है, इनके लिए मैं बता रही हूँ। आप लोग जो सीखने वाले हैं, जो नए हैं भी, जिनके अंदर इच्छा है कि मुझे भी सीखना है, उन सब के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुसाफिर कल भी थी, कल भी था, मुसाफिर आज भी है। कल अपनों की तलाश में थे, आज हम अपनी तलाश में हैं। तो ये महिलाओं के लिए था कि कल तक आप लोग अपने घर परिवार घर से खुद को तलाशने के लिए निकली हैं आप। तो आप लोग अपने पे फख्र महसूस करें कि आप अपने आप को जागरूक करिए, उसके बाद लोगों को भी जागरूक कीजिए, है ना। तो ये अब मैं कुछ युवा साथी भाई बंधुओं के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे जयप्रकाश जी ने बोला कि मैं लक्ष्मीपुर का भ्रमण कर रही थी, मैं आ रही थी वहां से उद्घाटन करके, तो मैंने देखा कि नीचे लोग ताश खेल रहे हैं और ऊपर बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद हमारी तीसरी पीढ़ी तैयार है ताश खेलने के लिए। आप लोग खेलेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, अब उनसे जो छोटे उनकी तीसरी पीढ़ी तैयार है कि आप लोग अब हटिए, अब हम लोग भी बैठेंगे ताश खेलेंगे और अपना समय कैसे बर्बाद करेंगे, अपने भविष्य, अपना गांव का भविष्य कैसे बर्बाद करेंगे, आप लोगों ने ही उनको सिखाया है। तो इसको कैसे बदलना है, ये अब हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे भविष्य बर्बाद ना होता रहे। अगर पीढ़ी बदलनी है तो आप सबको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आप सबको सहयोग करना पड़ेगा। कोई अकेले कुछ नहीं बदल सकता, इस समाज को कोई नहीं अकेले बदल सकता है। आप सबको साथ देना पड़ेगा कि नहीं हमें बदलना है, या इस बेलाव पंचायत हो या बेलाव गांव हो या पूरे से पूरा जिला, कोई भी। मेरा तो सपना है मैं पूरे बिहार में बदलाव लाऊं, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले तो मैं यहीं से शुरुआत कर रही हूँ, देखते हैं। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। हमारे युवाओं के लिए मैंने एक चीज सोचा हुआ है, आज मैं आप सबको बता रही हूँ, बाकी किसी को भी नहीं पता है। ये सिर्फ मेरी सोच है जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, कि मैं अभी एक कंप्यूटर संस्थान लगाऊंगी हर पंचायत में, एक कंप्यूटर संस्थान जहाँ पे जो नवयुवक हैं या नवयुवतियाँ लड़कियाँ हैं वो ट्रेनिंग लेंगी। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का हर जगह जरूरत है, कहीं भी वो 10 से 15 हजार की नौकरी आराम से कर सकते हैं। होटल हो, कहीं भी आप जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, शिक्षण संस्थान में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो आप अगर सीख लेंगे तो आपको 10 से 15 हजार की नौकरी आप आराम से अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। फिर बाद में अपना दिमाग लगा कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने अंदर एक बदलाव लाने की जरूरत है। तो मैंने एक सोचा हुआ है कि हर पंचायत में मैं कंप्यूटर सेंटर लगाऊंगी, जहाँ पे आप लोग सीखिए निःशुल्क में, और उसके बाद अपने लिए कुछ काम कीजिए, अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। और ये छोटा चीज से बदलाव आता है। ये इसी तरह से हमारा समाज बदलेगा, हमारा बिहार बदलेगा, हमारे देश बदलेगा हमारा, क्योंकि ये हम सब में एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम सरकार पे अपने आप को नहीं छोड़ सकते, ये किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें। जैसे
पीढ़ी दर पीढ़ी का बात जो मैंने किया ताश खेलने की बात, वही मैं बोल रही हूँ। ये कोई छोटा सा चीज है, मुझे पता है ये बहुत पुराना चीज है। जब मेरे पापा को मैं देखती थी गांव में, जब फ्री रहते थे वो लोग भी खेलते थे। एंटरटेनमेंट का एक साधन है, बट इसको एक छोटा सा साधन ही बना के रखिए, इसको पेशा मत बना दीजिए आप। यही बस मेरी गुजारिश है आप लोग से कि पीढ़ी ना बनवाओ। ये हमारे देश के भविष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हम जिनको जो सिखाएंगे वही वो सीखेंगे। तो आप सबका सहयोग चाहिए, जितने भी हमारे पंचायत के लोग आए हैं या फिर दूसरे पंचायत से भी, महानंदपुर पाची पंचायत से हैं, माबतपुर पंचायत से, उन सब से मेरा आग्रह है कि आप लोग प्लीज मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। जो भी मैं बोलती हूँ आप लोग बस साथ देते जाइए और हम देखिए कैसे आगे बढ़ते जाएंगे, विकास की ओर अग्रसर होते जाएंगे, है ना। तो युवाओं के लिए भी मैंने एक चीज आप लोगों को बता दिया, आप लोग ताली के बजाय लगता पसंद नहीं आया। ये एक समाज में बदलाव का एक बयान है, मुझे लगता है ऐसा। आप लोग का क्या राय है? आप लोग भी जोर से बोल के बता सकते हैं। आप लोग जब बोलेंगे तभी तो मेरा हौसला बुलंद होगा। हौसला मेरा टूटा नहीं, चुनाव हारने के बाद भी मेरा हौसला नहीं टूटा, क्योंकि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो सब ये सब छोटी छोटी चीजों से घबराते नहीं है। जिनको ख्वाब आसमान बनने का है ना, वो कभी नहीं इन सब चीजों से घबराते हैं। तो आप सब मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए काम करना चाहती हूँ, आप सबके बीच रहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि मैं हर टाइम आ जाती हूँ, कभी भी मैं किसी वक्त यहाँ पहुँच जाती हूँ। कोई भी बोलते हैं मैडम आप तो वहाँ रहती हैं, फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी पटना और बरबीघा 2 घंटे का रास्ता है। आपको पता है पटना में एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला जाने में 2 घंटा लग जाता है, इतना जाम होता है। तो गांव आना तो और आसान है, अभी इतना 4 लेन बन गया, हर चीज है। और भी सरकार की तरफ से इतनी सारी सुविधाएं हैं जिनसे आप लोग सब बचे, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोगों को जागरूक करने वाला कोई नहीं है कि आपके लिए क्या है। इसीलिए हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि अपनी वो हक की लड़ाई अपनी जिंदगी में खुद लड़े, उनको जागरूक करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो ये हमारे जो बच्चे हैं अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। आप बस उनको भेजिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट जब खुलेगा हमारा, तो सारे बच्चों को आप लोग गाँव वाले सब सहयोग कीजिए। बाकी सब जगह तो हमारा चल रहा है, 24 इंस्टीट्यूट चल रहा है, काफी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं हर जगह लगता है 70, 80, 90 बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, और कोई भेदभाव नहीं है। मांझी जी आपको पता होना चाहिए कि बिरपुर गांव में हमारी मांझी महिलाएं सीख रही हैं सिलाई सेंटर पे आती हैं, सिलाई सीखती हैं वो, और बेझिझक बैठती हैं वो हर किसी के साथ। ये मुझे यही समाज में एकजुटता भी लाना है। आपको पता है सब साथ में जब बैठते हैं तो इतना अच्छा लगता है। आपको पता है बच्चे जब एक साथ पढ़ेंगे, आपको ये 10 साल बाद आप देखिएगा कि बच्चों क्राइम कम होगा, बच्चे लड़ेंगे नहीं आपस में, ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्ती हम लोगों के बीच, ये नहीं कि ये मोहल्ला वो मोहल्ला, मैंने सुना है यहाँ भी होता है, हर जगह होता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये क्या है ना कि एकता में ताकत होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब सिकंदर महान भारत पे आक्रमण किए थे तो वो जानते थे कि भारत 16 प्रांतों में राज्य में बटा हुआ है, एक एक करके हराना बहुत आसान है, लेकिन चाणक्य ने एकता में बल है का नीति अपनाया और उन्होंने सबको एक करके सिकंदर को परास्त किया। इसका क्या मतलब आप लोगों ने समझा? एकता में बल है, सब एकजुट होकर रहेंगे तो कोई नहीं आपको रोक सकता है, कि कोई भी नहीं रोक सकता इस गांव का विकास, इस राज्य का विकास, इस जिला का विकास, कोई नहीं। बस आप लोग सब एकजुटता का दिखाएं कि आप लोग सब एकजुट हैं और मेरा साथ दें। और जितने भी इतना, अब मैं कितना बोलूं, सब लोग बोल चुके हैं, अब हम ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग सब बोले भाई बहुत पका रही है। तो आप सब जितने भी इतने यहाँ पे अभिभावकगण जो भी हैं, बड़े बड़े बंधु भाई हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ इतना देर से बैठी हुई हैं, हम मेरे साथ मुझे ही सुनने के लिए आप लोग सब बहुत देर से बैठे हैं कि मैडम क्या बोलेंगी और बताएंगी। तो इतनी प्यारी लगती है वो मुझे, जो मुस्कुरा रही है, पता नहीं उसका नाम क्या है, इसका मैं फोटो अक्सर लगाते रहती हूँ, लक्ष्मीपुर की है ये। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं सुनाई दे रहा। नेहा कुमारी, ये बहुत प्यारी है, हमेशा हंसती रहती है। इसे मैं
स्पेशलिस्ट को ये बता रही हूँ आप लोग को कि मुस्कुराहट जो है ना आपके चेहरे पे खुशी लाता है। वो हंस रही है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत देर से उस स्माइल में देख रही हूँ और इसलिए वो प्यारी लग रही है क्योंकि हमेशा स्माइल करते रहती है। इसका ये मतलब हुआ ना कि आप लोग भी हंसते मुस्कुराते रहिए, सबको अच्छा लगता है हंसता मुस्कुराता चेहरा। और सब एकजुटता का दिखाइए कि हम सब पूरा गांव बिलाव ग्राम के वासी जो भी एकजुट हो जाएं और इस गांव का विकास पे ध्यान दें आगे। और मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगी, आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी स्टेज पे सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे एडीएम साहब आज स्पेशली आए हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है लेकिन आज अपने गाँव के लिए टाइम निकाले हैं। मेरे लिए के पास वक्त नहीं होता है लेकिन इस गांव के लिए वो वक्त जरूर निकालते हैं। गांव से उनकी बहुत एफिनिटी है, बहुत ज्यादा लगाव मैंने देखा है, बहुत पहले से, अभी नहीं, मैं जब से आई तब से इनको अपने गांव के लिए लगाव देखा है। बट टाइम नहीं मिलता है क्योंकि प्रशासन पदाधिकारी लोगों को अपने बच्चे के लिए भी टाइम नहीं है, तो बीवी का तो छोड़ दीजिए, बच्चे के लिए भी टाइम नहीं है तो गाँव में कितना वक्त देंगे। कोशिश करते हैं कि कुछ करें पर वक्त नहीं दे पाते। मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद गाँव में ही रहने वाले हैं आप लोग के बीच में, है ना बाबा, गांव में ही रहने वाले हैं। और स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगी, इधर बैठे हैं चतुराधर मिश्र जी जो जिस दिन से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है उस समय से मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी कि उमेश जी ने हमारा साथ है वो आगे भी, क्योंकि ये मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। मैं इतना कुछ कर रही हूँ, अगर ये बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे किससे, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हैं। और उसके बाद हमारे बहुत सारे इस बैनर के पीछे जो काम करते हैं हमारे श्रीधर पांडे जी हैं, इधर जितेंद्र जी हैं, स्पेशल थैंक्स जयप्रकाश जी जो हैं। इलेक्शन के टाइम से इन्होंने एक दिन भी कभी भी प्रचार हो या मेरा दूसरा ये जो प्रोग्राम चल रहा है एक दिन इन्होंने गैप नहीं किया। मुझे ये अच्छा लगा कि हर कोई साथ छोड़ देने वाला मिलता है लेकिन ये कभी साथ नहीं छोड़े। इनके लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनको यहाँ से देती हूँ। और इन सब चीजों के लिए, और एक पांची पंचायत है मणिकांत जो हर वक्त मेरा साथ देता है, ये भी डे 1 से लगा रहा हमारे साथ। मैं इन लोगों के लिए स्पेशल थैंक्स करती हूँ। डॉक्टर साहब आए मेरे लिए इतना, वीरपुर से जो उषा देवी जी बैठी हुई है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अच्छा से सिखाती है सिलाई, आप लोग ग्रुप में देखती होंगी कि एकदम एज अ टीचर वो बोर्ड लगा के समझाती है, मैथ प्रैक्टिकल भी समझाती है और लिख के भी हर चीज समझाती है ना। तो आप लोग भी इनसे थोड़ा बहुत सीख ले सकते हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी आप लोग से बहुत कुछ सीखी हूँ, आप लोग के बीच आके सीखती हूँ कि और मुझे क्या क्या करना चाहिए। एक हमारी बैठी हुई है यंगस्टर वहाँ पे अनामिका जी, वो भी बहुत अच्छा सिखाती है, एकदम मॉडर्न कपड़े, तो अच्छा लगता है कि हर तरह के लोग हैं हमारी संस्था से जुड़े हुए। और भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितेंद्र जी हैं, मैं आप सबका बहुत तहे दिल से आभार